सिर्फ प्रोसेसर और कैमरा में चेंजेस करके इन्होंने Realme GT 7T को Realme GT 7 के नाम से भाई रीलॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Realme GT 7 को हम कंपेयर करेंगे Realme GT 7T स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Realme GT 7 के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Realme GT 7T के अंदर हमें 6.8 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली भाई AMOLED डिस्प्ले मिल रही है। तो आप एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों IP रेटिंग की अगर हम बात करूं तो Realme GT 7 तो भाई IP69 रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि GT 7 में आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी वाटर और डस्ट दोनों से ही। लेकिन भाई दूसरी तरफ Realme GT 7T यार यहाँ पर सिर्फ IP68 रेटिंग के साथ में आता है। बताओ यार GT 7T भी इतना महंगा फोन है, फिर भी हमें सिर्फ IP68 रेटिंग दी है ये Realme वालों ने, माड़े ही हाल है इनके तो। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आते हैं, जो कि Realme UI 6.0 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले तो दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है, लेकिन जो दोनों फोन्स की UI है ना, उसमें दोस्तों आपको हॉट एप्स, हॉट गेम्स और दुनिया भर की एड्स देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा यार, ब्लोटवेयर काफी ज्यादा होते हैं Realme फोन की UI में। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Realme GT 7 के अंदर हमें Dimensity 9400E चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ GT 7T के अंदर हमें Dimensity 8400 Max दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया है। और अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो यार जो Realme GT 7T है ना, उसमें हमें Dimensity 8400 Max मिल रहा है। एकदम बढ़िया वाली गेमिंग आप इस फोन के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों गेमिंग अगर आपको बिल्कुल ही टॉप लेवल करनी है ना, मतलब फ्लैगशिप लेवल वाली गेमिंग करनी है, तब आप यहां पर सिर्फ Realme GT 7 की तरफ ही जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 9400E मिल रहा है। यार अल्टीमेट और मजेदार गेमिंग आप कर पाएंगे Realme GT 7 के साथ में। और Antutu स्कोर यहां पर Realme GT 7 का आता है 22 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ GT 7T का आता है 16 लाख के करीब। तो बढ़िया Antutu के मामले में भी डेफिनेटली Realme GT 7 स्मार्टफोन ही विनर है। और दोस्तों इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर Realme GT 7 के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX 906 सेंसर दिया गया है। अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो टेलीफोटो कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ GT 7T का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX 896 सेंसर दिया गया, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों अब सबसे पहले Realme GT 7T के कैमरा सैंपल्स देखिए कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने यार डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। इवन यार मैं कह सकता हूँ काफी ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप हमें GT 7T के अंदर मिल रहा है, अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों इसने पोर्ट्रेट शॉट भी भाई काफी जबरदस्त वाले क्लिक करे हैं। लेकिन यार इस फोन में ना हमें टेलीफोटो कैमरा नहीं मिल रहा है। यार काफी महंगा फोन है GT 7T भी, Realme वाले दे सकते थे, लेकिन वही कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन्होंने टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया। यार गलत किया इन्होंने। इसलिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Realme GT 7 की तरफ ही जरूर से जाइए। यार आप इसके मेन कैमरा के कैमरा सैंपल्स देखिए भाई, एकदम नेचुरल डिटेलिंग इसने कैप्चर करी है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिले हैं मुझे इसके, और साथ ही डे लाइट में भी इसने स्किन टोन्स को काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। तो दोस्तों अगर आपको एकदम बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए, जहां पर आपको टेलीफोटो कैमरा भी चाहिए ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Realme GT 7 की तरफ ही जरूर से जाइए। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और देखिए दोस्तों दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा ना एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर 7000 mAh की भाई काफी बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको दोनों फोन्स के साथ में काफी इजीली मिल जाएगा।
जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों फोन्स यहाँ पर 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन्स NFC को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Realme GT7 स्मार्टफोन के 8+ 256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 41,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ GT7T स्मार्टफोन के 8+ 256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 35,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, बढ़िया गेमिंग के हिसाब से डेफिनेटली Realme GT7T स्मार्टफोन भी बढ़िया है। लेकिन अगर आपको कैमरा सेटअप और भी बढ़िया वाला चाहिए और टॉप की गेमिंग करनी है, तब आप यहाँ पर सिर्फ Realme GT7 की तरफ ही जरूर से जाइए।